अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या आप सबको मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है? जल्दी से काइंडली चैट बॉक्स में बताइएगा, क्या आप सबको मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपका सबसे पहला जो काम है वो ये है कि आपने अपने जिस भी पर्सन ने आपको लिंक शेयर किया, जिस भी पर्सन ने आपको ग्रुप में ऐड करवाया, उस पर्सन को जाके एक अटेंडेंस लगा कर आ जाओ। आई एम इन वेबिनार। जल्दी से जाएं। जिस भी पर्सन ने आपके साथ लिंक शेयर किए उसको जाके एक मैसेज ड्रॉप करके आओ, आई एम इन वेबिनार, ताकि वो पर्सन जो है उसको पता चल जाए कि आप सेशन में आ चुके हैं। फास्ट जल्दी से। ओके वेल, सो सबने अटेंडेंस लगा ली? क्या आप सब अपनी अटेंडेंस लगा चुके हैं? ओके वेल, जो आज का जो सेशन है वो आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आज के सेशन में आपको बहुत सी चीजें बताई जाएंगी। ओके, एंड वेल आपको बहुत सी चीजें सिखाई जाएंगी कि आप कैसे अर्निंग कर सकते हो। आज के सेशन को बेसिकली आपका ज्वाइन करने का एक रीजन था, क्योंकि आपके साथ एक जो है डेमो सेशन हमारा शेयर किया गया होगा, जिसमें आपको बताया गया कि आप एक अमेरिकन प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकते हो एंड आप घर बैठ के अर्निंग कर सकते हो। गॉट इट? ऐसा ही है, आपके साथ किसी ने शेयर किया ये प्लान? आपको बताया होगा किसी ने कि आप कैसे घर बैठ के अर्निंग कर सकते हैं। सो आज के सेशन में बेसिकली आपको यही बताया जाएगा कि आप कैसे घर बैठ के सोशल मीडिया के थ्रू आप अर्निंग कर सकते हो। सो सबसे पहले सब लोग एक्टिव हो जाओ एंड हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्दर मैं अपनी स्लाइड्स को शेयर करता हूँ आप सबके साथ एंड हम सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। सो वेल, मुझे ये बताइएगा क्या काइंडली आप सबको स्क्रीन शो हो रही है मेरी? क्या आप सबको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जल्दी से काइंडली चैट बॉक्स में बताएं। चैट बॉक्स में सब एक्टिव हो जाओ। सबको शो हो रही है? ओके, सो आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह से हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो आज के जो सेशन है इसमें बहुत से मैक्सिमम आप जो है नॉलेज ले सकते हो, ठीक है? बहुत से बेनिफिट्स होने वाले हैं, बट उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आज का जो सेशन है ये ऑलमोस्ट 40 to 60 मिनट्स का ये सेशन होगा, जिसमें आपको ए टू जी बताया जाएगा कि लाइक आप कैसे अर्निंग कर सकते हो। सो सब ने ये जो 40 से 60 मिनट्स आपके हैं ये आपने यहीं पे अपने जो है यहाँ पे आपने इन्वेस्ट करने हैं, ताकि आप मैक्सिमम मैक्सिमम नॉलेज ले सको, आप सीख सको जो आज से पहले आपने कभी भी चीजें सीखी नहीं है। हम आपको सारी चीजें गाइड करेंगे। बाकी फर्दर आपके जितने भी हैं अपना माइंड जो है वो यहाँ पे आपने रखना है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम की जो नोटिफिकेशन है उनको क्लोज कर दो। यहाँ पे अटेंड करो इस सेशन को एंड यहाँ पे सारी हम डिस्कशन करेंगे। गॉट इट? सो मैं अपना इंट्रोडक्शन कराता चलूँ। दिस साइड मोहम्मद अनस, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ न्यूज़ लैब 23, एंड मैं बेसिकली लाहौर से हूँ। अगर मैं अपनी एज की बात करूँ, माई एज इज 23 ईयर्स, ठीक है? एंड आई एम वर्किंग एट सोरिंग मेंटल हेल्थ पे। मैं यहाँ पे सोरिंग मेंटल हेल्थ पे वर्क कर रहा हूँ यहाँ पे। सो ये जो प्लेटफॉर्म है बेसिकली ये वो प्लेटफॉर्म है जो आपकी टोटली लाइफ चेंज कर देने वाला प्लेटफॉर्म है। बिकॉज यहाँ पे मैं
स्टार्ट से ही आपको चीज क्लियर कर देता हूँ। मैं आज आपके सामने होस्ट हूँ जो आपको सारी चीजें गाइड करने वाला हूँ। तो एक टाइम पे मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला था जिसने ये मेरी लाइफ चेंज की, जो कि बिफोर एंड आफ्टर की मेरी पिक्चर्स आपके सामने स्क्रीन पे शेयर है, ठीक है जी। तो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन आपके सामने है, ठीक है। तो आप भी अगर इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हो, ठीक है, वेल करते हो, तो आप भी अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो जैसे मैंने किया है। क्योंकि मैं आपके सामने अपनी लाइफ जो है मेरी चेंज हुई है, तभी मैं आपके सामने स्लाइड्स को शेयर कर पा रहा हूँ, तभी मैं आपके साथ अपना नॉलेज शेयर कर पा रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो हमें रिक्वायर्ड है वो क्या चीज है, मुझे आपसे कुछ चीजें रिक्वायर्ड है। जितने भी पार्टिसिपेंट्स मुझे सुन रहे हैं, नंबर वन, लर्निंग एटीट्यूड, आप में लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। नंबर सेकंड, पेशेंस होना चाहिए, आपने सब्र से काम लेना है। यहाँ पे प्रॉपर एक तरीके के साथ आपने चीजें समझनी है, किसी किस्म की कोई जल्दबाजी नहीं करनी, या जल्दबाजी में कुछ भी सीखना नहीं है, पेशेंस के साथ यहाँ पे सीखना है। नंबर थ्री, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बिजनेस माइंडसेट। आपका यहाँ पे एक बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए, क्योंकि मैं जो यहाँ पे आपको बताऊंगा, मैं आपको कोई जॉब नहीं देने वाला, मैं आपको जॉब के लिए हायर नहीं करने वाला। मैं आपको बिजनेस बताऊंगा कि आप ऑनलाइन किस तरह सोशल मीडिया के थ्रू बिजनेस कर सकते हो, ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू आप कैसे जो है अर्निंग कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको बिजनेस के बारे में बताया जाएगा, ना कि जॉब दी जाएगी। नंबर फोर्थ, आपने अपना फीडबैक आफ्टर सेशन, जैसे ये सेशन एंड होगा, जिस भी पर्सन ने आपको इनवाइट किया है उस पर्सन के साथ आपने अपना फीडबैक जरूर शेयर करना है। गॉट इट? ये चार जो चीजें हैं, जो रिक्वायरमेंट्स है मेरी, इनको आप कंप्लीट करेंगे क्या? चैट बॉक्स में एक्टिव हो जो चार जो मेरी रिक्वायरमेंट्स है, इनको आप कंप्लीट करोगे? ओके, वेल, सो अगेन वही चीज आ जाती है, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पे हम आपको ऑनलाइन बताएंगे सारा वर्क, एंड डिजिटली सारी चीजें हैं। मैं और आप, हम सब लोग डिजिटली कनेक्ट है एक दूसरे के साथ। तो फ्यूचर क्या है डिजिटली वर्किंग का, आपके सामने है। क्या है कि एक जो कोविड आया था तब से एक ट्रेंड निकल आया था ऑनलाइन वर्किंग का, ठीक है जी। एंड राइट नाउ अगर हम कंडीशन की बात करें कि जो कंडीशन है राइट नाउ, क्या चीजें हैं, हर एक चीज डिजिटली शिफ्ट हो रही है। डॉक्टर्स हैं, अपॉइंटमेंट आप लेते हो डॉक्टर से डिजिटली आप लेते हो। डिजिटली ही आप, बहुत से एप्स आ चुके हैं, बहुत सी वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू आप डॉक्टर से कनेक्ट हो, कम्युनिकेशन कर पाते हो। बट उससे पहले क्या था, डायरेक्ट आपने हॉस्पिटल ही जाना था। इसी तरह शॉपिंग की रही बात, तो पहले ये चीजें पॉसिबल नहीं थे ऑनलाइन शॉपिंग करना। बट राइट नाउ मोस्टली लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन कुछ भी ऑर्डर करना होता है, वेबसाइट्स हैं, ठीक है, एप्स हैं, बहुत सी चीजें जिससे आप शॉपिंग भी ऑनलाइन कर सकते हो। इवन किसी ने ग्रोसरी लेनी है, जो घर में आता है, पूरा राशन वगैरह आता है, वो भी आप ऑनलाइन कर सकते हो, ठीक है। से थर्ड थिंग, मीटिंग्स की अगर हम एग्जांपल ले लें, देखो मीटिंग की अगर एग्जांपल लें, बहुत से लोग मीटिंग्स जो है डिजिटली करते हैं। आप और मैं कनेक्ट हूँ, बेसिकली हमारी एक मीटिंग, तो हम लोग किस तरह कनेक्ट हैं, डिजिटली ही कनेक्ट है, ना कि फिजिकल कनेक्ट है, ठीक है जी। डिजिटली हम कनेक्ट हैं। मूवीज आजकल ऑनलाइन हो गई हैं, आप नेटफ्लिक्स पे देख रहे हैं, घर बैठ के हर एक चीज खुद कर रहे हो। अगर इसी से पहले हम पहले के टाइम की बात करें, तो क्या होता था, मूवीज के लिए हर किसी को सिनेमाज में जाना पड़ता ही पड़ता था। एजुकेशन की बात करें, कोविड के बाद से एजुकेशन डिजिटली हो चुकी है। तो क्या है कि आने वाला जो फ्यूचर है ना, वो क्या है, डिजिटली है। समझ रहे हो? आने वाला जो फ्यूचर है वो क्या है, डिजिटली है। हर एक चीज डिजिटली कन्वर्ट हो चुकी है इवन। और हर एक चीज जो टाइम के साथ साथ जो है, मार्केट जो फिजिकल वाली वो खत्म होती जा रही है। एग्री करते हो इस चीज से? इस चीज से एग्री करते हो? आप क्या अभी सिनेमा में जाते हो? नहीं। अब हर कोई क्या ज्यादा से नेटफ्लिक्स यूज कर लेगा, ठीक है जी। एजुकेशन कोविड के बाद से हो गई है। शॉपिंग जो है, आपको पता है, कोई भी चीज आपने ऑर्डर करनी होती है आप ऑनलाइन कर लेते हो, ठीक है। तो हर एक चीज क्या हो चुकी है, डिजिटली हो चुकी है। आप इवन बाहर जब आप शॉपिंग करते थे, इवन आप जो है जिनसे आप कपड़े लेते थे, आज हर एक पर्सन जो है, कोई टिकटॉक पे चीजें सेल कर रहा है, कोई फेसबुक पे कर रहा है। हर किसी को पता चल गया कि आने वाला फ्यूचर डिजिटल ही है। अभी से हर एक पर्सन डिजिटली शिफ्ट हो रहा है। आप भी अगर अपने आप को डिजिटली मूव करते हो, डिजिटली अगर अपने आप को शिफ्ट करते हो, तभी आप लाइफ में सक्सेसफुल हो। अगर आप नहीं करते अपने आप को डिजिटली शिफ्ट, तो कहीं ना कहीं आप बहुत पीछे रह जाओगे। गॉट इट? मेरा पॉइंट समझ गए आप ये वाला? ये पॉइंट मेरा आप सबको क्लियर हो गया? अब इसी तरह ना, अगर हम एक चीज और बात कर लेते हैं, इस तरह हम एक चीज और बात करते हैं यहाँ पे डिजिटली का, तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आते हैं जॉब्स, यहाँ पे आती हैं जॉब्स की। अगर बात करें तो आपको पता है पाकिस्तान में सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है? पीएचडी है। क्या एग्री करती हो इससे?
पीएचडी सबसे बड़ी डिग्री है, सबसे ज्यादा जो टाइम लगता है जिस डिग्री को लेने में वो पीएचडी है, क्योंकि जब आप पीएचडी करते हो एक तो आपके नाम के साथ डॉक्टर भी लग जाता है, ठीक है। तो एक ये सबसे टफ डिग्री है। अब जो हायर एजुकेशन कमीशन है HEC, जिसके अंडर सारे जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं सारे उसके अंडर आते हैं इंस्टीट्यूट्स, ठीक है जी, जो भी स्टडी करवा रहे हैं आपको, तो उनके मुताबिक 4000 पीएचडी स्कॉलर्स, ठीक है जी, अनएम्प्लॉयड है। 4000 से जायद, ठीक है जी, लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड है, पीएचडी होल्डर्स, ठीक है जी। इसी तरह अगर पीएचडी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो वहां पे भी क्या है कि जो भी लोग जहाँ इवन बाहर से जो पीएचडी करके आए हैं, ठीक है जी, जो बाहर से पीएचडी करके आए अपना लाखों करोड़ों रुपए लगा के आते हैं, मोस्टली लोग चाइना में जाते हैं, थाईलैंड में जाते हैं, इन कंट्रीज से में जा जाके पीएचडी करके आते हैं पाकिस्तान में। बट यहाँ पे अगर बात करें तो जो बाहर से भी आ चुके करोड़ों लगा के, उनको भी जॉब्स नहीं मिल रही, ठीक है। तो इस टाइम पे ये रियलिटी है जॉब्स की। बहुत से लोगों का एक माइंडसेट होता है कि यार हम ना एफएससी या बीएस करके इंटर करके ये जो ग्रेजुएशन करके हम जो है जॉब एक्सपेक्ट कर रहे होते हो, आप आपकी एक्सपेक्टेशंस की कोई जॉब्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो जो अभी रियलिटी जॉब्स की जो है वो आपके सामने, अगर मैं इसी तरह आपको एक एग्जांपल देता चलूं ना, तो यहाँ पे एक डॉक्टर वलीद है, ठीक है जी, डॉक्टर वलीद ने 29 गोल्ड मेडल्स ले लिए एमबीबीएस में, ठीक है जी, इन्होंने एमबीबीएस किया है। एंड ये डॉक्टर है जो के विनर है एमबीबीएस में 29 गोल्ड मेडल्स के। आप और मैं 0 गोल्ड मेडल्स लेके बैठे होंगे, ठीक है जी, बट ये पर्सन जो है यहाँ पे ये क्या 29 गोल्ड मेडल्स ले चुके हैं, बट 20 से ज्यादा हॉस्पिटल्स में ये जॉब के लिए अप्लाई कर चुके हैं, बट जॉब नहीं है। रीजन क्या है कि पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट की रेशियो तेजी से इंक्रीज कर रही है। एंड इवन जो जॉब अवेलेबल होती भी है वो किस बेस पर है, सिफारिश के बेस पर है। इस पॉइंट को भी समझते हो कि जो जॉब्स अवेलेबल भी हैं वो किस पे हैं, सिफारिश पर है, ठीक है। तो दैट्स वाई आप जो जॉब्स के लिए अगर आप भाग रहे हो तो जॉब्स की सूरत हाल हमारे सामने बिल्कुल क्लियर है। तो हमें एक माइंडसेट पहले से अपने आप को प्रिपेयर करना है कि हमें क्या चीज करनी चाहिए, कि क्या उन जॉब्स के लिए जाना चाहिए जो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, या हमें जो ट्रेंड चल चुके हैं या जिसके थ्रू हम अपनी लाइफ को बेस्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं, वो क्या है, डिजिटली मूव करना है। तो आपको डिजिटली ही मूव करना पड़ेगा, जो कि मैं आज आपको वही बताऊंगा। आप जरा ध्यान से सुनना स्टार्ट करो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो स्लाइड है वो ये है। इससे आपको आइडिया होगा कि यार आपको लाइफ में चूज क्या करना है, आपको किस रास्ते पे चलना है, एंड कैसे आपको कैसे पैसा कैसे कमाना है। तो ये जो स्लाइड है इसमें है ESBI मॉडल। ESBI मॉडल, E फॉर एम्प्लॉय, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, B फॉर बिजनेस ओनर, I फॉर इन्वेस्टर। एम्प्लॉय कौन होता है? देखो दुनिया में ना 4 तरीके हैं पैसा कमाने के, दुनिया में सिर्फ 4 तरीके हैं पैसा कमाने के। किसी को पता है 4 तरीके कौन कौन से हैं? किसी को पता है 4 तरीके कौन कौन से हैं? एग्जैक्टली किसी को आइडिया नहीं है। अब देखो दुनिया में जो 4 तरीके कौन कौन से हैं, एक होता है एम्प्लॉय, एक सेल्फ एम्प्लॉयड पैसा कमाता है, एक बिजनेस ओनर बन के आप पैसा कमाते हो, एक इन्वेस्टर बन के आप पैसा कमाते हो। अब हम इस चीज को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखो एम्प्लॉय कौन होता है? जो 9 to 5 जॉब करता है, जो अपना टाइम इन्वेस्ट करता है और उसके बदले में पैसा लेता है। फॉर एग्जाम्पल आप में से एक पर्सन टीचर है, तो वो क्या कर रहा है, अगर किसी भी स्कूल या कॉलेज में पढ़ा रहा है, तो वो देखो सुबह जा रहा है, ठीक है जी, एंड वो आफ्टरनून में वापस आ रहा है, मॉर्निंग में जाएगा आफ्टरनून में वापस आ जाएगा, ठीक है जी। तो क्या कर रहा है, वो सुबह जा रहा है डेली बेसिस पे, आफ्टरनून में वापस आ रहा है डेली, हर 30 को, 1 तारीख को, फर्स्ट को उसको उसकी सैलरी मिल जाती है, ठीक है। तो ये कौन होता है जो क्या करता है, अपना टाइम दे रहा है एक इंस्टीट्यूट को, वहां से उसके बदले में अपना पैसा ले रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं एम्प्लॉय, जो नौकरी कर रहा है, ठीक है। ये सिर्फ मैंने टीचर की दी, इस तरह बहुत सी आगे एग्जांपल्स आ जाती हैं। जैसे किसी भी कंपनी में आप जाते हो जॉब के लिए, आप सुबह जाओगे शाम को आओगे, एंड आफ्टर 1 मंथ आपको सैलरी दे दी जाएगी। इसको कहते हैं एम्प्लॉय, जो किसी का नौकर है। बेसिकली क्या है, जो किसी के अंडर काम करे और किसी का नौकर है, इसको कहते हैं एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉयड को किसको कहते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड उसको कहते हैं जो किसी का नौकर नहीं होता बट खुद का नौकर होता। अब इसकी बहुत आसान अगर मैं एग्जांपल दूं, आपको पता है आप घर से बाहर निकलो, बाहर शॉप्स होती हैं, तो शॉप पे ना एक शॉप वाला बैठा होता है जो उसका ऑनर होता है, ठीक है जी। शॉप पे उसका ऑनर बैठा हुआ है,
शॉप पे उसका ऑनर ऑनर जो है वो किसी के अंडर काम तो नहीं कर रहा, वो किसी का नौकर नहीं, उसकी शॉप अपनी है, वो जाती है, वो अपना काम कर रहा है, ठीक है। बट वो किसी का नौकर नहीं है, बट वो खुद का कहीं ना कहीं जरूर नौकर है। उसका रीजन ये है बिकॉज वो सुबह जो है शटर ओपन करेगा, कस्टमर को चीजें देगा, रात तक, रात के बाद घर जाएगा। मतलब उसने जो है अपना काम करना ही करना है, तब जाके पैसा आएगा। अगर वो शटर नहीं ओपन करता तो उसको पैसा नहीं आने वाला। तो कहीं ना कहीं वो खुद का जरूर नौकर है, उसने काम करना है तो पैसा आएगा, नहीं करेगा तो उसको पैसा नहीं आने वाला, ठीक है जी। थर्ड कैटेगरी आई थी बिजनेस ऑनर वाली। बिजनेस ऑनर उसको कहते हैं जो बेसिकली 24 आवर्स की साइकिल को ब्रेक कर देता है, जो टाइम को मल्टीप्लाई करके चलता है, ठीक है जी। वो होता है बिजनेस ओनर बेसिकली, ठीक है जी, जो बिजनेस कर रहा है। अब इसमें एग्जांपल हम ले लें, अगेन सिंपल एग्जांपल्स हम लेते हैं इसकी। देखो सिंपल एग्जांपल ये है कि इन ड्राइव, उबर, क्रीम आपको पता होगा, ठीक है जी, या मैकडोनल्ड्स, केएफसी का आपको पता होगा। तो इनमें क्या होता है कि यहाँ पे इनके भी एक ऑनर है, इन ड्राइव का ऑनर है, उबर का भी ऑनर है, ठीक है जी, क्रीम का, मैकडोनल्ड्स का एक ऑनर है, केएफसी का एक ऑनर है। इन सबके एक एक ऑनर, सबके ऑनर तो है ही है। अब इनके ऑनर्स को नीड है कि वो काम करें तो पैसा आएगा। क्या मैकडोनल्ड्स के ऑनर को नीड है कि वो हर मैकडोनल्ड्स की ब्रांच पे जाए एंड वहां पे जाके वो चेक करे? नहीं, ठीक है जी, उसको कोई नीड नहीं है ना, इवन उसको पता है कि कितनी फ्रेंचाइजीज है, ठीक है जी। उबर के ऑनर को, इनड्राइव के ऑनर को पता है उसने गाड़ियां देनी है या उसने चलानी है, नहीं चलानी, हम जैसे लोगों ने चलानी है, हम जैसे लोगों की अपनी गाड़ियां, बाइक्स होती हैं जो चल रही होती हैं। तो क्या चीज है यहाँ पे, क्या है कि उनके लिए टीम वर्क करते हैं, खुद नहीं काम करते। वो होते हैं बिजनेसमैन जो कि काम पीछे टीम करे, बट वहां से पैसा उनको जा रहा है, इवन उनको तो जाना जाना उनकी जनरेशन तक को जाने वाला है। सिंपल सी बात है, देखो आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो, ठीक है, फेसबुक व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो। फेसबुक के फाउंडर क्या नाम है? मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग को जो है, क्या आपको लगता है कि उसने ऑफिस में बैठना है तभी उसको पैसा आएगा? बिल्कुल भी नहीं। वो नहीं आता, जो मर्जी करे, वो मर जाता है, उसकी जनरेशन तक को पैसा जाने वाला है, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, हर जगह से उसको पैसा जाने वाला है। तो ये होता है बिजनेस ओनर बेसिकली। अब आ जाते हैं इन्वेस्टर की बात करें तो इन्वेस्टर कौन होता है? इन्वेस्टर वो होता है जो पैसे से पैसा बनाता है जो क्या करता है? पैसे से पैसा बनाता है। जैसे मैं अगर इन्वेस्टर हूं तो मेरे पास बड़ी बड़ी, मैंने रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना है, मैं एक बहुत ज्यादा जो है प्रॉपर्टी लेके इन्वेस्ट कर देता हूँ, ठीक है जी, एंड देन मैं अपनी जो है टीम वहां बिठा देता हूँ, जो क्या करती है आगे करती है, या प्रॉफिट वहां से ले लेता हूँ, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स होते हैं जो पैसे से पैसा बनाते हैं, बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज में शेयर्स परचेज कर लेते हैं। तो इन्वेस्टर के पास ढेर सारा एक पैसा होना चाहिए, जो इन्वेस्टमेंट करता है उसमें से अपना प्रॉफिट निकाल लेता है, देन इन्वेस्टमेंट करता है उसमें से प्रॉफिट लेता है। इसमें जो है आपका रिस्क भी आ जाता है। तो ये चार ही तरीके हैं जिनसे पैसा कमा सकते हैं। एक मैंने बता दिया 9 to 5, आप किसी के अंडर काम कर लो। एक आप खुद के नौकर बन जाओ, चाहे आप जो है दुकान बना लो, आप रिक्शा चलाओ, आप टैक्सी चलाओ, आप खुद के नौकर हो, ठीक है। नंबर 3 आ गया बिजनेस ओनर, आप एक टीम बिल्ड कर दो जो काम करे, आपको घर बैठे बैठे पैसा। नंबर 4 आप पैसा बस लगा दो, घर बैठे आपको पैसे से पैसा आएगा। तो ये चार तरीके हैं पैसा कमाने के, गॉट इट। आप यहाँ पे ना एक सिंपल सी चीज और समझते हैं कि यहाँ पे जब इसका सर्वे किया गया, तो अगर हम देखी जाए ना कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड की पॉपुलेशन, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड जो हैं उनकी अगर पॉपुलेशन की बात करें तो 95% लोग क्या हैं? 95% लोग एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। इस बात को एग्री करते हो आप? इस बात को एग्री करने के लिए बड़ी सिंपल से एग्जांपल देखो, आप अपने इर्द गिर्द सोसाइटी में देखो कि आपके आस पास जो लोग रहते हैं वो क्या है, एम्प्लॉय होगा या सेल्फ एम्प्लॉयड होगा? क्या कोई बिजनेस ओनर है जिसने अपनी अपनी एक टीम रन की हुई है, जो टीम काम करे? या कोई इन्वेस्टर आपके आसपास बैठा है? नहीं बैठा। जितने भी हमारी सोसाइटी में लोग हैं क्या है? एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है जी। तो 95% पूरे वर्ल्ड में जो लोग हैं एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। इसी तरह अगर हम बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर्स की बात करें तो उनकी पॉपुलेशन कितनी? 5%। जस्ट 5% लोग बिजनेस ओनर इन्वेस्टर हैं पूरे वर्ल्ड में। और आपको भी गिने चुने ही लोग नजर आएंगे जो इन्वेस्टर या बिजनेस ओनर होंगे। आपको कैसे नजर आएंगे? आप देख रहे हो कि यार डीएचए में आप जा रहे हो, बहुत बड़ी कोठी है किसी की, है कोई बीएमडब्ल्यू में घूम रहा है, कोई मर्सिडीज में घूम रहा है, तो वो इन्वेस्टर या बिजनेस ओनर हो सकता है, ठीक है जी। समझ रहे हो? तो ये चीजें हैं जहां से हम आइडिया लगा सकते हैं पॉपुलेशन का। नंबर, जो अगली चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आ जाती है वेल्थ की, के पैसा भी इनके पास कितना है, ठीक है जी। अब देखो एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉयड 95% लोग हैं एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉयड,
बट उनके पास दुनिया का सिर्फ 5% पैसा है। इसी तरह अगर आप बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर की बात करते हो, उनके पास दुनिया का कितना पैसा है? 95% वेल्थ है। दुनिया का 95% पैसा किसके पास है? बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर का। अपनी आप सोसाइटी में आप खुद से अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए, आसपास देखो, तो आपको ये चीज रियलिटी नजर आ जाएगी। एग्री करते हैं इन चीजों से? समझ आ गई ये पॉइंट समझ में आ गया आपको? कि अब यहां से बेसिकली समझने की चीज ये थी कि अगर हमें लाइफ में ज्यादा पैसा कमाना है, अगर हमें रिच बनना है, तो हमें एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉयड वाली कैटेगरी को बिल्कुल एक साइड पे करना है। हमें जो चूज करनी है वो कौन सी कैटेगरी आ जाएगी? वो है होगी बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर की आ जाएगी कैटेगरी। अब दो आपके पास कैटेगरीज बच गई जिनसे आप रिच हो सकते हो, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर वाली। आप मुझे बताओ, क्या आप बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर बन सकते हो? आप बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर बन सकते हो? चैट बॉक्स में जल्दी से बताओ। नो? टाइप करते जाओ, एक्टिव हो जो सब, क्योंकि सेशन आपकी लाइफ चेंज करने वाला है। ठीक है जी? अगर यहाँ पे आज एक्टिव हो तब आप जो है लाइफ में सक्सेसफुल हो, अगर नहीं एक्टिव तो आप अपनी लाइफ में बहुत अपना लॉस कर दोगे। ठीक है? एग्जैक्टली exactly. तो देखो अब क्या है कि हम बिजनेस ओनर इन्वेस्टर वाली कैटेगरी, बट अगर हमें अमीर बनना है तो चूज कौन सी करनी है? बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर वाली कैटेगरी। सबसे पहले हम चले जाते हैं इन्वेस्टर वाली कैटेगरी की बात करते हैं। देखो, इन्वेस्टर के लिए आपके पास अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट आपके पास तो नहीं होगी। एग्जैक्टली exactly. इवन चलो मान लो आपने कहीं ना कहीं से 2-3 करोड़ 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर भी दी अरेंज, तो आप मुझे ये बताओ, क्या आप लॉस बेयर कर सकते हो? इन केस लॉस हो जाता है वो, तो आप बेयर नहीं कर सकते। ठीक है? आप जीरो पे आ जाओगे, नेक्स्ट आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं। तो इन्वेस्टमेंट वही पर्सन कर सकता है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो इन्वेस्टमेंट के लिए। इवन उसके लिए लॉस हो भी जाए तो वो बेयर कर ले, उसके लिए कोई बड़ी बात ना हो, अगेन इन्वेस्टमेंट कर ले। तो हम क्या करें, इन्वेस्टर वाली कैटेगरी में से भी बाहर आउट हो गए। एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉयड तो वैसे गरीबों वाली है, उससे पहले आउट है। इन्वेस्टर वाली जो कैटेगरी, उससे हम आउट हो गए, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, हम लॉस कर सकते हैं बेयर अपना। फोर्थ जो एक लास्ट कैटेगरी हमारे पास बचती है, वो कौन सी है? बिजनेस ओनर वाली। अब बिजनेस ओनर के लिए क्या करना पड़ता है? बिजनेस ओनर के लिए आपको कुछ चीजें रिक्वायर्ड हैं। जैसे आपको बिजनेस ओनर बनना है तो आपको ट्रस्टेड टीम चाहिए, जो कि टीम आपके लिए काम करे। ठीक है जी? देन सेकंड चीज आपको क्या चाहिए? आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बिजनेस ओनर बनने के लिए कोई आइडिया चाहिए। आपके पास कोई आइडिया होना चाहिए जिसपे आप वर्क करके बिजनेस ओनर बन जाओ। ठीक है जी? आप देखो इनड्राइव वाले के पास कोई आइडिया था तो उसने इनड्राइव लॉन्च की। केएफसी वाले के पास आइडिया था तो केएफसी चल रहा है। ठीक है जी? मार्क जुकरबर्ग के पास आइडिया था तो फेसबुक व्हाट्सएप यूज चल रहा है। जो माइक्रोसॉफ्ट के जो है बिल गेट्स, उनके पास आइडिया था तो आज जो है विंडो चल रही है। ठीक है? तो क्या चीज है, आपके पास आइडिया नहीं है, बट मेरे पास आपके लिए जरूर आइडिया है। मैं आपको बिजनेस ओनर बना सकता हूँ, बिकॉज मैं खुद बिजनेस ओनर हूँ, मैं खुद मेरी टीम रन कर गया। ठीक है? तो मेरे पास एक आइडिया है जो कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जिसके थ्रू आप जो है अपनी टीम भी बिल्ड कर सकते हो। आपके पास आपको आइडिया भी दिया जाएगा, आपको यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट भी जी नहीं करनी पड़ेगी। थर्ड चीज, आपका लॉस 0%, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लॉस का, वो 0% लॉस होगा। ठीक है? तो हम यहाँ पे बिजनेस ओनर बनने के लिए आपको बहुत सी आइडियाज शेयर करेंगे जिनसे आप अपने आप को बिजनेस ओनर बना के अपनी वेल्थ को बेस्ट से बेस्ट कर सकते हो। आप भी इन 5% लोगों में शुमार हो सकते हो। ठीक है? तो नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है? इस स्लाइड पर अब ग्रेट टाइम लेवरेज। ठीक है जी? बिजनेस की अगर बात करें तो बिजनेस में क्या होता है, देखो, बिजनेस आइडियाज तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बट बिजनेस का कहीं ना कहीं कहते हैं ना, इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है, आपका नॉलेज होना चाहिए कि बिजनेस में एक्चुअली हमें मिलता है क्या क्या। सबसे पहली चीज क्या है, जब बिजनेस आप करते हो तो बिजनेस में आपको सबसे ज्यादा चीजें मिलती है, वो होती है मनी अनलिमिटेड। कोई भी बिजनेसमैन है, एक नौकरी वाला पर्सन के पास पैसा अनलिमिटेड नहीं होता, बट बिजनेसमैन के पास अनलिमिटेड पैसा होता है। तो सबसे पहली चीज के बिजनेस अगर आप चूज करते हो तो आपके पास एक तो अनलिमिटेड मनी होगी, आप अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हो। सेकेंड चीज टाइम फ्रीडम। एक जॉब वाला पर्सन है, उसने तो जॉब पे जाना है, उसके पास टाइम फ्रीडम नहीं है, वो कहीं सेकेंड जगह पे नहीं जा सकता। बट जो बिजनेसमैन है वो कहीं पे भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता है, उसका बिजनेस चलता रहता है, वो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकता है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकता है, या उसको कहीं टूर पे जाना है, हर एक चीज को एंजॉय कर सकते हैं, उसके बाद टाइम फ्रीडम है। बट यही चीज अगर जॉब वाले पर्सन की बात करें, जॉबियन की, नहीं पॉसिबल। फाइनेंशियल सिक्योरिटी की अगर बात करें
तो एक जॉब वाला पर्सन अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसकी कहीं ना कहीं डेथ के बाद जॉब एंड होगी, क्लोज होगी। बट बिजनेस में अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अल्लाह ना करे अगर आपको कुछ हो जाता है, तो बिजनेस जो है वो सिक्योर है आपका, वो आपकी फैमिली में जनरेशन में ट्रांसफर हो जाएगा, आपकी फैमिली उसको हैंडल करने लग जाएगी। तो जनरेशन तक आपका बिजनेस चलता रहता है, जो कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी है। सपोर्ट यहाँ पे आपको हर किस्म की सपोर्ट मिलती है, हर एक चीज जो है बिजनेसमैन को सपोर्ट है आप हर साइड पे। ठीक है जी। अब हम अपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली उसका नेम है ब्लूज क्लब 23, एंड मैं ब्लूज क्लब 23 का सीईओ एंड फाउंडर हूँ। ब्लूज क्लब को मैंने बनाया था आज से 3 साल पहले। ठीक है जी। ब्लूज क्लब 23 इज एन एंटरप्रेन्योर सोसाइटी। वी टीच यूथ अबाउट डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप एंड हेल्प देम टू मेक मनी थ्रू देयर स्मार्टफोन्स। 3 साल पहले मुझे किसी ने कुछ सिखाया था, एंड उसको सीखने के बाद जो है मैंने अपने आप को मिलियनर बनाया, मल्टी मिलियनर बनाया। एंड आपके सामने एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर दी ब्लू स्लैब 23। एंड यहाँ पे क्या होता है, हम आप सबको यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप सिखाते हैं, आपको हम डिजिटली एंटरप्रेन्योरशिप सिखाते हैं, डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनाते हैं। एंड आपको हम सिखाएंगे कि आप अपने स्मार्टफोन, जो आपके पास फोन है, स्मार्टफोन के थ्रू आप कैसे अर्निंग कर सकते हो, आप कैसे यहाँ पे अर्निंग करोगे। ठीक है। We have helped hundred of youngsters to make money online and created more than 200 six-figure earners। मैं यहाँ पे ना अपने ट्रेनिंग्स के सिस्टम से, अपने बिजनेस से हमने अभी तक 200 से ज्यादा बंदा 6 फिगर अर्नर बनाया। 200 प्लस लोगों को हमने 6 फिगर अर्नर बनाए। 6 फिगर अर्नर उसको कहते हैं जिसकी 1 लाख प्लस इनकम हो, उसकी 6 फिगर्स में इनकम आ जाती है। तो हमने मिलियनर बनाया, 6 फिगर अर्नर बनाया 200 से ज्यादा लोगों को। तो अगर आपका भी अच्छा हमें लर्निंग एटीट्यूड लगा, अगर आप भी हमारे साथ कंटिन्यू रहे, ठीक है जी, तो हम आपको भी बनाएंगे, क्योंकि लिमिटेड हम पर्सन को ऑलरेडी चूज करते हैं। ठीक है जी। आगे आपका जो है फर्दर इंटरव्यू भी होगा, अगर आप हमें लगा कि पैशनेट हो तो हम आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। एंड उनमें से आगे फर्दर आप भी हम में से एक होगे जो मिलियनर हमारे साथ बनेगा, मिलियनर क्लब को ज्वाइन करेगा, 6 फिगर और 7 फिगर अर्नर बनेगा। सो यहाँ पे मैं एक कंपनी के साथ वर्क कर रहा हूँ, जो मैं आपके साथ प्लान शेयर करूंगा। उस कंपनी का नेम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जो कि द एलोवेरा कंपनी, एक एलोवेरा बेस्ड कंपनी है, जिसके साथ मैंने आपको बिजनेस करवाना है। ठीक है जी। योर अपॉर्चुनिटी योर फ्यूचर इज सेफ विद फॉरएवर, जो मेरी कंपनी है बेसिकली, जो मेरे पास प्लान है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसके उस अपॉर्चुनिटी के साथ आपका फ्यूचर टोटली टोटली सेफ है फॉरएवर कंपनी के साथ। अब हम ना थोड़ी कंपनी के बारे में स्टोरी समझते हैं, थोड़ी कंपनी की प्रोफाइल के बारे में समझते हैं। उसका रीजन क्या है, देखो कोई भी काम करना ना, उससे पहले उसका नॉलेज होना जरूरी है। तो फाउंड कब हुई थी हमारी कंपनी? 13 मई 1978 में हमारी कंपनी बनी थी। कुछ लोगों को डाउट होता है कि यार हमारे साथ जो चीज शेयर की जा रही है, जब कोई भी मार्केट में कंपनी आती है उसको टाइम कितना हो गया, अगर 1 2 साल 3 साल हुए तो मतलब उसका जो है ना अभी बेस बन रही है, उसका स्टार्ट है, तो हमें नहीं पता कि वो आगे जो है फर्दर ग्रो कर पाएगी या लॉस में जाएगी। तो हमारी कंपनी ऑलरेडी 13 मई 1978 में फाउंड हुई थी, जो कि 45+ ईयर से काम कर रही है और बहुत अच्छी ग्रोथ लेके चल रही है। तो कंपनी को 1 2 3 साल नहीं है, बल्कि 45 साल से कंपनी वर्क कर रही है। कंपनी की अगर बात की जाए तो वर्ल्ड लीडर है कंपनी एलोवेरा एंड बीव हाइव्स में। क्या है कि हमारी कंपनी एलोवेरा एंड हनी में, बीव हाइव्स मतलब हनी में हमारी कंपनी वर्ल्ड लीडर है। वो कैसे है कि पूरी दुनिया में 85% एलोवेरा हमारी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। पूरी वर्ल्ड में 85% एलोवेरा हमारी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। इसी तरह अगर मैं हनी की बात करूं तो 65% हनी हमारी कंपनी का पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर कंपनी के हेडक्वार्टर की बात करें, बेसिकली कंपनी यूएसए की कंपनी है, अमेरिकन ब्रांड है, कोई लोकल नहीं है कि पाकिस्तान में हमने बैठे बैठे बना दिया है, या जो है इंडिया में बना है, या कोई भी ऐसे कोई कोई किसी किस्म का बांग्लादेश में बना हुआ कोई लोकल ब्रांड नहीं है। ये जो कंपनी बेसिकली यूएसए की, एंड आपको बहुत अच्छे से पता है कि यूएसए इस टाइम बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा है, इंटरनेशनल करेंसी उनके, इवन बिलियनर्स की बात करें तो जितने भी मोस्टली बिलियनर्स हैं वो यूएसए से। तो ये कंपनी भी हमारी यूएसए की है, यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर जो है स्कॉट्सडेल एरिजोना, एरिजोना एक सिटी है, वहां पे इसका स्कॉट्सडेल में इसका जो है कंपनी का हेडक्वार्टर है। कैश रिच एंड डेट फ्री विद टोटल एनुअल टर्नओवर 13.6 बिलियन। ठीक है जी। इसका जो है अगर बात करें तो इस पे किसी किस्म का कोई कहते हैं ना कर्जा हो तो वो नहीं है। ठीक है जी। किसी किस्म के कोई इसके शेयर होल्डर्स नहीं है,
कुछ भी नहीं है, ठीक है जी, बिल्कुल जो है कैश रिच है कंपनी, ठीक है जी। इसके अलावा करंटली डू बिजनेस इन 170 प्लस कंट्रीज वर्ल्ड वाइड। अब यही कंपनी अगर मैं बात करूं तो पूरे वर्ल्ड में 170 से जायद कंट्रीज में बिजनेस करिए। तो आप अंदाजा लगाओ कि कंपनी की क्या पावर होगी, बिजनेस की क्या पावर होगी, जो कि 170 प्लस कंट्रीज में अपने बिजनेस को ग्रो करिए, रन करिए। और 170 प्लस कंट्रीज मतलब के कंपनी के अपने 170 ममालिक में फिजिकल ऑफिसेज है, ठीक है जी। ऑफिसेज होता है ना कंपनी के अपने, हर कंट्री में ऑफिस है। अब 170 प्लस कंट्रीज में अगर मैं नाम लूं तो कोई भी नाम ना मुझे आएंगे ना आपको आएंगे, 170 वाले के हमें नाम तक नहीं आते, बट वहां तक कंपनी ने अपने ऑफिसेज को और अपने बिजनेस को ग्रो किया हुआ है। ग्लोबली ये होते हैं बेसिकली कि पावर क्या होती है कंपनी की, यहाँ से आइडिया होता है कि यार हम जहाँ पे काम करने लें वो कितनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ठीक है जी, तो कितना स्ट्रॉन्ग बिजनेस होगा। ग्लोबली ऑन 6000 ऑफिस। जैसे कि मैं बता रहा था कि 170 ममालिक में एक कंपनी वर्क करिए, तो इसके जो ऑफिस है, टोटल ऑफिस की बात करूं, 6000 से ज्यादा, 1 2 5 10 ऑफिस नहीं है, 100 ब्रांचेस नहीं है, बल्कि इसके 6000 टोटल कंपनी की ऑफिस है। इसी तरह ये वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी है। वर्टिकल इंटीग्रेटेड क्या होता है, जिसमें कंपनी के जो है लैंड कंपनी की अपनी, प्लांट कंपनी का अपना, पैकिंग कंपनी की अपनी, शिपिंग कंपनी की अपनी, ठीक है जी, हर एक चीज, ऑफिस कंपनी के अपने, हर एक चीज कंपनी की अपनी। यहाँ पे किसी किस्म की कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है हमारी कंपनी से फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स के साथ। अब अगर मैं इसको एग्जांपल के साथ आपको समझाता जाऊं, तो आसान एग्जांपल्स आपको देता जाऊं, तो देखो, आपने देखा होगा रोड पे बाइक्स और गाड़ियां चल रही हैं, बहुत से लोगों के घर में बाइक्स होंगी, एक गाड़ी होगी। अब मान लो एक गाड़ी की हम एग्जांपल ले लेते हैं, सिविक गाड़ी है, तो सिविक जो गाड़ी है वो किस कंपनी की है, होंडा कंपनी की है, ठीक है जी। तो होंडा कंपनी की गाड़ी है, बट उसके जो टायर्स होंगे वो जनरल के होंगे, ठीक है जी। इसी तरह अगर आप बाइक की एग्जांपल ले लो, एक बाइक है 125, कंपनी तो होंडा है, ठीक है जी, बट इसी तरह अगर आप उनके टायर्स की बात करो तो सर्विस के होंगे टायर। तो ये होते हैं कि जहां पे एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, जिसकी साइड से कोई ना कोई फॉल्ट आ सकता है, जिसकी साइड से कोई ना कोई इशू क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पे कंपनी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि वर्टिकल इंटीग्रेटेड है, कोई भी थर्ड पार्टी इस कंपनी में इन्वॉल्व नहीं है। प्राउड मेंबर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, प्राउड मेंबर ऑफ डीएसए, डीएसए की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की मेंबर है हमारी कंपनी, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग की जितनी भी कंपनीज है वहां पे हमारी कंपनी रजिस्टर है, वही हमारी वहां का जो है मेंबर है हमारी। वर्ल्ड बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग इन वेलनेस इंडस्ट्री। जो नेटवर्क मार्केटिंग है उसमें वेलनेस इंडस्ट्री में वर्ल्ड की बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। वर्ल्ड की सबसे बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है ये वेलनेस इंडस्ट्री में। और अगर मैं इसी तरह अगर बात करूं, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सी कंपनीज आती हैं, जो सबसे ज्यादा पे करती है कंपनी, वो कौन सी कंपनी है, हमारी कंपनी है फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स, जिसका प्लान मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसके थ्रू आप डिजिटली आप अर्निंग कर सकते हो। सक्सेसफुली फंक्शनिंग इन मिडल ईस्ट सिंस 1999। मिडल ईस्ट में जो है ये कंपनी 1999 से वर्क कर रही है, क्योंकि हमने जो कनेक्ट होना है वो हमने मिडल ईस्ट के साथ होना है, यूएई के साथ, ठीक है, कतर के साथ, यहाँ पे ऑफिस है दुबई में, जिनके साथ हमने कनेक्ट होना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है कंपनी 1999 से वर्क करिए, ऑलमोस्ट आप समझ लो कि आज से 24 साल अब होने वाले हैं इस कंपनी को सिर्फ मिडल ईस्ट में काम करते हुए। वैसे तो कंपनी का ऑलमोस्ट 45 ईयर्स हो चुके हैं। अब अगर हम इसी तरह अगर बात करें फर्दर कंपनी की, तो ओवर 45 यहाँ पे जो है पिक्चर्स हैं जहाँ पे कंपनी का ऑफिस है। ये जो फर्स्ट पिक्चर है जो यहाँ पे शो हो रही है, ये कहाँ की है, ये है कंपनी के हेडक्वार्टर है जो कि एरिजोना में है। ये हमारी कंपनी के फाउंडर है रेक्स मॉन्सर, ठीक है जी। इसी तरह ये कंपनी जो है ये आपके ऑफिसेज हैं, कंपनी के अपने ऑफिसेज होते हैं। ग्लोबल मार्केट ओवर 170 प्लस कंट्रीज में है, जो कि ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये जो पिक्चर है बेसिकली इवेंट की है, जिन इवेंट्स को मैंने खुद भी अटेंड किए हुए हैं इंटरनेशनल टूर्स लेके। ये छोटी छोटी आपको पिक्चर्स नजर आ रही होंगी, ये पिक्चर्स बेसिकली वैसे अटैच नहीं है, ये आपको दिखाने का ये रीजन है कि ये हैं कंपनी के ऑफिशियली अपने ऑफिसेज, जो कि डिफरेंट कंट्रीज में। इनमें जो है मेक्सिको में है, यूक्रेन में है, यूएसए में है, यूके में है, ठीक है जी। तो हर जगह पे कंट्री के अपने ऑफिस हैं, इनको गूगल पे आप सर्च कर सकते हो। ये छोटी पिक्चर से आप आइडिया लगा लो कि कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं कंपनी अपनी, जो कंपनी के अपने फिजिकल ऑफिसेज हैं, ठीक है जी, जिस कंपनी के साथ आप वर्क करने वाले। अब दो प्रोजेक्ट्स पे बेसिकली आपने वर्क करना है। दो प्रोजेक्ट्स हैं कौन कौन से,
एक प्रोजेक्ट आपके पास आ जाएगा हेल्थ का, एक प्रोजेक्ट आ जाएगा आपके पास आएगा वेल्थ का। दो प्रोजेक्ट आपके पास ऑप्शन होंगे कि दो प्रोजेक्ट्स पे आपने वर्क करना है इस कंपनी के साथ। नंबर वन इज हेल्थ, नंबर टू इज वेल्थ। हेल्थ में क्या होता है, जिस भी पर्सन को हेल्थ की नीड है वहां पे आपने उसको हेल्थ प्रोवाइड करनी है। जिस भी पर्सन को वेल्थ की नीड होगी वहां पे आपने उसके साथ वेल्थ के आइडियाज शेयर करने। तो ये दो प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे हमने बेसिकली वर्क करना है, एंड डिटेल में आपको चीजें समझ स्टेप बाय स्टेप आती जाएंगी। हेल्थ की अगर बात करें तो 400 प्लस कंपनी की अपने प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है जी। एंड वर्ल्ड की बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, जहां पे ये थोड़ी सी पिक्चर्स शेयर की गई हैं आपके साथ। एलोवेरी नेक्टर है, ठीक है जी, आरजी प्लस है, एलोवेरा जेल है डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। टूथ जेल है, बेसिकली एक नॉर्मल टूथ जेल हम कोलगेट यूज करते हैं, बेसिकली हम समझते हैं एक ब्रांड है, एक ब्रांड नहीं है, बेसिकली लोकल है, गरीबों के लिए जो है ना कोलगेट बनी है, ठीक है जी, मिडिल क्लास लोगों के लिए, एक ब्रांड नहीं। तो ब्रांड्स की जो है हमारे पास टूथ जेल आ जाती है, फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल, इस तरह डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स की होती है। तो हमारी कंपनी के वाहिद जो है टूथ जेल है जिसमें फ्लोराइड नहीं है, नॉन फ्लोराइड हमारी प्रोडक्ट है। इसी तरह इसमें शैम्पू कंडीशनर ये चीजें भी आ जाती हैं जो कि डेली बेसिस की यूज है, जिसमें टोटल 400 प्लस प्रोडक्ट्स हैं। कैटेगरीज की अगर मैं बात करूं, जिसमें पर्सनल केयर की आती है, स्किन केयर की आती है, एनिमल केयर की आ जाती है, वेट मैनेजमेंट की आ जाती है। तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिनमें हर किस्म की प्रोडक्ट्स आ जाती हैं हमारी कंपनी की। एंड उसमें अगेन आपने दो में डील करना है, या हेल्थ में करो या वेल्थ में करो। वेल्थ में क्या होता है, द पर्सन हु वांट टू अर्न अ गुड इनकम शेयर द वर्ल्ड्स बेस्ट अपॉर्चुनिटी विद अदर्स। आप अगर हेल्थ में कहते हो तो आप अब जो प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताई इनमें आप डील करोगे। अगर आप वेल्थ वाली साइड पे करना चाहते हो तो जो पर्सन गुड इनकम चाहता है उसके साथ आपकी वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप शेयर कर सकते हो। अब आपने प्रोडक्ट कैसे शेयर करनी है किसी के साथ, एंड आपने वेल्थ कैसे करनी है, ये चीजें स्टेप बाय स्टेप आपने समझनी है, यहाँ से सीखनी है। बट दो प्रोडक्ट्स के साथ आपने यहाँ पे वर्क करना है, ठीक है जी। और टू सिग्नेचर प्रोडक्ट्स जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिसमें दो कंपनी वर्ल्ड लीडर है, ठीक है जी। फॉरएवर एक एलोवेरा है हमारे पास, एलोवेरा में हमारी कंपनी वर्ल्ड लीडर है। एक आता है हमारे पास हनी आ जाता है, 99.7% प्योर इनर लीफ एलोवेरा, ठीक है जी, बिल्कुल प्योर 99.7 एलोवेरा है। वर्ल्ड लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर है एलोवेरा, पूरी दुनिया में ना सबसे बड़ी जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना एलोवेरा की, वो कंपनी हमारी है। इस तरह हनी की बात करें तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट हनी डिस्ट्रीब्यूटर हमारी कंपनी है। स्पेन से एक हनी यहाँ पे हर वर्ल्ड में पूरी जाता है हमारी कंपनी का। इसी तरह अगर मैं बात करूं, एक बुक है द मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस ऑन अर्थ। आपने ना ये जो चीज मैं आपको स्लाइड बता रहा हूँ, आपने गूगल पे जाके सर्च करनी है। आपने गूगल पे आप टाइप करोगे ना द मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस ऑन अर्थ, तो आपके सामने कंपनी का नेम आएगा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी का नेम आएगा कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस है। और ये जो बुक लिखी है उसका नेम है रॉल्फ किप, ठीक है जी, जिसने बताया कि आप फॉरएवर में कैसे सक्सेसफुल बन सकते हो, और ये कितना ब्यूटीफुल बिजनेस है। इवन वो खुद इस बिजनेस को रन करें। अब यहाँ पे जो आप पिक्चर देख रहे हो, एक जो आपके बिल्कुल राइट साइड पर है, ये हमारी कंपनी के सीईओ सीईओ हैं, ग्रेग मॉन। इसी तरह अगर हम इनकी साथ की बात करें तो रॉल्फ किप और उनकी वाइफ है। अब इन्होंने एक चेक पकड़ा हुआ है, जो कि चेक आपके सामने कितने कितने डॉलर्स का है आपके सामने है, ठीक है जी। ये इसी तरह का चेक इन्हीं ने मेरे आईज के सामने दुबई में बिल्कुल मेरे बिल्कुल फ्रंट पे लिया था, जो कि उस टाइम इन्होंने लिया था 30 करोड़ का चेक। 30 करोड़ का इन्होंने यहाँ पे मेरी आइस के सामने इन्होंने चेक लिया था। तो ये बताते हैं कि सबसे वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। इसी तरह सर्टिफिकेशन, हर प्रोडक्ट हर कंपनी को कुछ सर्टिफिकेशन की नीड होती है बिजनेस को लॉन्च करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। हमारे पास ग्लोबली हर सर्टिफिकेट है, ठीक है जी। एलो साइंस काउंसिल के, एम हलाल के, डिफरेंट डिफरेंट हर किस्म के सर्टिफिकेशन हमारी कंपनी के अवेलेबल है। अब यहाँ पे एक मिशन स्टेटमेंट आ जाती है फॉरएवर के फाउंडर की साइड से। वो क्या है, थिंक पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचो, बी पैशनेट, पैशनेट रहो काम को लेके, बी ब्रेव, बहादुर रहो, बी कंसिस्टेंट, हमेशा लगे रहो, ग्रो टुगेदर, मिल के चलो, हार्ड वर्क करो, एंड थिंक बिग, बड़ा सोचो, क्योंकि बड़ा सोचोगे तो बड़ा पाओगे।
तो ये हमारे स्टेटमेंट है फॉर एवर कंपनी की। ये जो स्टेटमेंट है ना, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आप वर्ल्ड में आप जो है ना अपने आप को सक्सेसफुल पाओगे। तो इन्हीं की बदौलत जो है ना हम लोग जितने भी सक्सेसफुल हैं, एंड 10 मिलियन प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स इस टाइम इस कंपनी के साथ काम करें। एक होता है ना यहाँ पे कितने आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स कितने हैं, तो हम 10 मिलियन से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर एवर लिंक प्रोडक्ट्स कंपनी में काम करें। अब आज की जो सेशन था उसमें तो मैंने आपको बेसिक बता दिया कि आपको बेसिकली करना क्या, ESBI मॉडल क्लियर कर दिया, आपके साथ मैंने अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन करवा दिया, आपको 2 प्रोजेक्ट्स पे वर्क करना है वो बताया है। तो अब आपका क्या होगा, एक कल सेशन होगा जिसमें आपको फर्दर डिटेल में बताया जाएगा कि आपने लाइक अब कैसे इन प्रोजेक्ट्स पे वर्क करना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, शेयर द स्क्रीनशॉट ऑफ मीटिंग ऑन योर अपलाइन फॉर सीट रिजर्वेशन। कल की सीट के लिए, अब जो कल का सेशन है हमारे साथ जो आज पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से कुछ पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ कल के सेशन में होंगे। आपने अपनी सीट रिजर्व करवानी है कल के सेशन में, तभी आपको कल के सेशन का लिंक दिया जाएगा जिसमें आपको फर्दर स्टोरी, फर्दर डिटेल दी जाएगी। बेसिक आज आपको बता दिया है, ठीक है जी। अब फर्दर जो आपको डिटेल्स देनी है उसके लिए आपको अपनी नेक्स्ट डे की सीट रिजर्व करवानी। नेक्स्ट डे की टाइमिंग, मीटिंग की हर एक चीज आपकी अपने आपसे शेयर करिए। अपने वो है जिस पर्सन ने आपको इस मीटिंग में आपके साथ शेयर किया, लिंक किया, आपको ग्रुप में ऐड करा है। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो और जल्दी से अपने अपलाइन को शेयर करो। जल्दी से इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लो एंड अपनी अपलाइन को शेयर करो फास्ट। कर दिया सबने? आप जब करोगे तभी आपकी कल की सीट रिजर्व करवाएंगे आपके अपलाइन, तभी आप कल का सेशन लेके फर्दर हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, अगर आप नहीं करोगे तो आपकी सीट रिजर्व नहीं होगी, कल आपको किसी किस्म की कोई सीट नहीं मिलने वाली एंड फर्दर आप नहीं कंटिन्यू कर सकोगे। एंड अगेन यहाँ पे पैशनेट लोगों की नीड है। सो होप सो कि आपने अपना स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया होगा। कल जिस जिस पर्सन की सीट रिजर्व होगी वही पर्सन हमारे साथ मीटिंग में होगा। सो मिलते हैं हम कल के सेशन में। फर्दर किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन है या क्वेश्चन है तो आप अपने अपलाइन के साथ कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपको फर्दर गाइड करेंगे। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। अपने फीडबैक जरूर अपने अपलाइन से शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।